लेकिन कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है, जैनेंद्र कुमार से भी हम समझेंगे और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैनेंद्र। प्रकाश एक बड़ी खबर दे रहे हैं और इस खबर के बहुत सारे मायने हैं। अगर विपक्ष की राजनीति की बात करें जो वर्तमान में देखी जा रही है, इस जो खलबली है, जो बेचैनी है कांग्रेस कैंप में, उसके बारे में आपके पास क्या सूचना है? बिल्कुल, देखिए प्रकाश जी ने बहुत बड़ी खबर दी है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि देखिए औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक नहीं है। अब तक की 4 बैठकों में संयोजक के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई, बल्कि संयोजक के का नाम पर चर्चा करने के का जो है वो एजेंडा तक नहीं बन पाया। लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के गठित होने से पहले से ही एक प्रकार से संयोजक की भूमिका जो है वो निभाते आए हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई के बाद ही विपक्ष की तमाम पार्टियां और खासतौर पर वो पार्टियां जो कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन में नहीं रही, वो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार हुई और मंच साझा किया। और एक तरीके से इंडिया गठबंधन का जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं वो नीतीश कुमार की पहल का ही नतीजा है। हालांकि जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई तभी सबसे ज्यादा कयास लगे थे कि नीतीश कुमार को कमान दी जा सकती है, संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों ने यह तय किया कि शायद एक चेहरा संयोजक बनाने से वो चेहरा आगे हो जाएगा और उसको पीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जाएगा। और चूंकि इंडिया गठबंधन की रणनीति है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो छत्रप है राजनीतिक बीजेपी के खिलाफ, उनको आधार बना करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए, तो यह तय किया गया कि एक चेहरा होने से फायदा नहीं होगा। इस वजह से संयोजक का नाम कभी भी तय नहीं किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है चुनाव अब निकट आ गए हैं और ऐसे में जिस तरीके से प्रकाश जी खबर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक पद दिया जा सकता है, निश्चित तौर पर यह रणनीति इस तरीके से इस हिसाब से बनाई गई है कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं और नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो हिंदी पट्टी में एक अनुभवी और प्रधानमंत्री मोदी की तरह ओबीसी पृष्ठभूमि से आया हुआ चेहरा है। और वो आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन की करीब 8 से 10 रैलियां हो रही हैं, उन तमाम चीजों के संयोजन के लिए एक चेहरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार सबसे फिट कैंडिडेट है इसके लिए। हालांकि देखिए ये जो चेहरा है संयोजक का, वो कांग्रेस और जेडीयू के बीच का सवाल नहीं है। इसमें टीएमसी से भी पूछा जाएगा, डीएमके से भी पूछा जाएगा। और अब तक मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम अगर संयोजक पद के लिए अटका हुआ है तो वो ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे नेताओं के वीटो की वजह से ही अटका हुआ है। क्या आम सहमति बन पाएगी, इंतजार रहेगा इस बात का। लेकिन जैसा प्रकाश जी बता रहे हैं, अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर जनवरी के आखिर में पटना में जो बड़ी रैली होने वाली है इंडिया गठबंधन की, संभवतः उसके आसपास इस बात का ऐलान कर दिया जाए। राजेंद्र। बिल्कुल जैनेंद्र, ये बात जो आपने कही कि सिर्फ कांग्रेस डिसाइड नहीं कर सकती कि इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर कौन होगा, ये बात सही है कि कांग्रेस विपक्ष के इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले उसका से कैसे हो सकता है, यही बात प्रकाश से समझेंगे हम। प्रकाश, अगर कांग्रेस चाहे कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया जाए उनकी नाराजगी की खबरों के बीच में, तो ये कैसे संभव होगा जब तक कि दूसरे जो घटक दल है इंडिया ब्लॉक के, वो उनके नाम पर सहमत ना हो? बिल्कुल, मैं इसी सवाल के जवाब पर आ रहा हूं। इसके लिए संपर्क भी साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये भी दूसरी बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको। शरद पवार से बातचीत हो रही है, उद्धव ठाकरे से बातचीत हो रही है और उनका कुछ कार्यक्रम है दिल्ली में, जिस कार्यक्रम में उनके राष्ट्रीय परिषद की या राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस तरह की कोई बैठक होने वाली है, उस बैठक में भी से पहले इसकी चर्चा होगी। शरद पवार से भी बातचीत की गई है, उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की गई। देखिए इसके पीछे जो कहानी है, पर्दे के पीछे आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर पद दिया जा सकता है या इस पर चर्चा हो रही है, बेचैनी खलबली क्यों कांग्रेस में है, इसको समझना जरूरी है। नीतीश कुमार ही सूत्रधार है, नीतीश कुमार ने ही गठबंधन को एकजुट किया था। उन्होंने ही पहली दफा कहा था कि बगैर कांग्रेस के विपक्ष की राजनीति नहीं हो सकती है। तो कांग्रेस में एक खेमा है जो नीतीश कुमार के नाम को कन्वीनर पद के तौर पर दिए जाने की बात कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार कहीं पाला बदलते हैं तो पूरा धराशायी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने जिस तरह से कांग्रेस के नेता अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया था, उस वक्त से ही ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई राजनीति है, कुछ गुगली फेंका जा रहा है जिसे कांग्रेस देख नहीं पा रही है। लेकिन अब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहरबा देर कर दिया आते आते। ये सारे कुछ है जो आने वाले एक सप्ताह के अंदर में बहुत कुछ साफ होगा। बिल्कुल, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, क्या ऐसा वाकई हुआ है या आने वाले दिनों में देखा जाएगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।